देखिए, आज रिवीजन में चैप्टर आप देखेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से हल कर देंगे। उसके लिए सिर्फ आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। वो सूत्र अगर आपको याद है तो हर क्वेश्चन इसका हल कर देंगे। अगर सूत्र नहीं याद है तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं याद हल होगा। ठीक है ना। तो सूत्र आपको ध्यान रखना है इसमें क्या, विविक्तिकर। इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये याद है तो समझो चैप्टर आपका कंप्लीट है। विविक्तिकर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर डी होता है, इसलिए विविक्तिकर को डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डी से। और डी निकालने का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र से डी निकाला जाता है। अब इसका यूज कहाँ पे है? जब भी हमें पूछा जाता है कि बताइए मूल कैसे हैं, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डी की जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी किसी चीज की आप कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, तो आंसर क्या आता है? आप कोई भी कैलकुलेशन करें तो या तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, या आपका 0 से बड़ा आएगा, या 0 से छोटा आएगा। तो 0 से बड़ा आने का मतलब होता है धनात्मक। जैसे आंसर 5 आया तो क्या है? 0 से बड़ा है। और 0 से छोटा आने का मतलब होता है माइनस, निगेटिव, ऋणात्मक। जैसे मान लो -5 आया तो ये क्या आया? 0 से छोटा। तो कोई भी चीज आप कैलकुलेशन अगर करें तो तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो 0 आएगा, या 0 से बड़ा मीन्स धनात्मक आएगा, या 0 से छोटा मीन्स ऋणात्मक आएगा। तो मान लीजिए आपने डी निकाला। क्या निकाला? डी। आपने डी ज्ञात किया और डी बराबर आपका आ गया 0। डी कितना आ गया? 0। तो डी 0 आने का मतलब होता है कि मूल वास्तविक और बराबर। मूल वास्तविक और बराबर। जैसे पहला मूल 3 है तो दूसरा भी 3 होगा। अब मान लीजिए आपने डी निकाला और डी कैसा आ गया? 0 से बड़ा। डी कैसा आ गया? 0 से बड़ा। डी ग्रेटर 0, और इसका मतलब होता है धनात्मक। इसका मतलब धनात्मक। तब भी मूल जो है ये आपके वास्तविक ही होंगे, लेकिन अब बराबर नहीं होंगे। अब मूल कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। हाँ, जैसे मान लो x² + 5x + 6 बराबर 0 कोई द्विघाती समीकरण है। आप इसको हल करोगे तो x बराबर 2 आएगा और x बराबर 3 आएगा। दिस मीन्स ये कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, अलग अलग। एक पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, संभावना हो सकती है कि आपने डी निकाला और डी छोटा आया 0 से। डी जो है छोटा आया। छोटा आने का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। तो इसका मतलब होता है कि मूल वास्तविक नहीं। मूल वास्तविक नहीं है। हाँ, और मूल वास्तविक नहीं, इसी बात को आप ये बोल सकते हैं काल्पनिक। क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक। चाहे बोलो मूल वास्तविक नहीं और चाहे बोलो मूल काल्पनिक, मतलब एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है नोट्स में कि मान लो आपने डी निकाला और डी 0 आ गया। डी कितना आ गया? 0 आ गया। तो मूल बराबर होते हैं, तो वहाँ पे मूल बराबर आपका क्या हो जाएगा? -b/2a। सवाल हल करने की जरूरत ही नहीं है। जिस सवाल का भी डी 0 आता है तो उसके मूल बराबर होते हैं, और मूल निकालने का उसका फार्मूला क्या है? -b/2a। आप ए बी जानते हैं। ए का मतलब x² का गुणांक, बी का मतलब x का गुणांक, और सी का मतलब अचर पद। सिर्फ अगर आपको इतनी जानकारी है तो ये पूरा चैप्टर हल हो जाएगा। और अगर ये पता नहीं है, चैप्टर में सवाल 10 लगाइए, कोई फायदा नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे रूम में बैठ के खाली धन्नी गिनोगे हैं कि लाल पड़ी कि पीली पड़ी, छत पंखा कई लगे हैं, है ना, या शर्ट देखोगे कौन कैसी पहने है। सवाल फिर नहीं होगा। इसलिए सूत्र जो है याद होना जरूरी है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है
कह रहा निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है। ये बताना है कि इन चारों में कौन द्विघात नहीं है। द्विघात किसको कहते हैं? जिसमें घात लगी हो, जिसमें घात कितनी हो? दो हो। और कह रहा द्विघात नहीं है, इसका मतलब जिसमें घात दो ना हो। हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें घात दो ना हो। तो यहाँ पे देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जब खुलेगा तो a स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर बन जाएगा। इधर तो x स्क्वायर नहीं है, तो एक x स्क्वायर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विघात है। ठीक, अब इसको देखिएगा, जब आप x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। इधर आप x से x को गुणा करेंगे तो इधर भी x स्क्वायर हो जाएगा। इधर का x स्क्वायर और इधर का x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा? नहीं बचेगा। तो जब x स्क्वायर नहीं बचेगा तो इसका मतलब ये द्विघात नहीं है। तो डी वाला जो है ये द्विघात नहीं है, तो ये वाला विकल्प इसका सही है। ये सुल्तान ने बताया था। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं। ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप इसका गुणनखंड करें। क्या करें? गुणनखंड। और गुणनखंड करके मूल निकाल लिए जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका हमने बताया था कि आप d निकाल के देखिए। क्या निकाल के देखिए? d। और अगर d 0 आ जाए, d क्या आ जाए? 0, तो फिर गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, फिर मूल बराबर माइनस b अपान 2a होता है। तो हम इसमें d निकाल के देखेंगे कि क्या d 0 होता है। तो देखिए, अगर इसका हम d निकालें तो d बराबर सूत्र क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? b होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? माइनस 2 रूट 6। तो b की जगह पर माइनस 2 रूट 6 और b पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 4ac, माइनस 4ac। तो 4 लिखा गुणित a कितना है? A 3 है, x स्क्वायर का गुणांक, a की जगह पर 3। c कितना है? 2, c अचर पद, ये 2 है। तो यहाँ पे देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6 6 होगा। तो 4 6 24 और माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर कभी माइनस होता नहीं है। ये माइनस है। 4 3 12 दूना 24। ठीक है, घट गया तो कितना आ गया? d बराबर 0। और जब भी d बराबर 0 आता है तो जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और कैसे निकाले जाते हैं? माइनस b अपान 2a, इस सूत्र से। तो बराबर की जगह बराबर माइनस b का मतलब माइनस 2 रूट 6। b का मतलब माइनस 2 रूट 6। ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो प्लस 2 रूट 6 अपान नीचे 2a, कितना है? 2a। तो 2 लिखा गुणित a का मतलब 3। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, तो ऊपर रूट 6 बचा, रूट 6। लेकिन आंसर में कहीं रूट 6 नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? रूट 6 को हम तोड़ देंगे, रूट 3 गुणित रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। और जो नीचे का 3 है, इस 3 को हम रूट 3 गुणित रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि रूट 3 गुणित रूट 3 का मतलब 3 तो होता है। तो अब ये रूट 3 और ये रूट 3 कट गया कि नहीं? तो ऊपर रूट 2 और नीचे रूट 3, दोनों पे रूट है तो क्या हो जाएगा? रूट 2 अपान 3। तो रूट 2 अपान 3 और दोनों मूल क्या होते हैं? बराबर। तो जहाँ पे रूट 2 अपान 3 लिखा होगा, दोनों मूल वही सही माना जाएगा। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे। इसका मतलब ये डी वाला आपका करेक्ट है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0। इसमें x का मान निकालना है। तो क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 225 आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? x, और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो ये आपका आंसर सही है, लेकिन
अगर मान लो आपके विकल्प में 15 भी लिखा हुआ है और प्लस माइनस 15 भी लिखा हुआ है, तब आप इसको सही नहीं करेंगे, तब आप इसको सही मानेंगे। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस 15 वाला ये सही है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे आप 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। माइनस 2 का स्क्वायर करो तो कितना होता है? 4। ये भी 4 होता है। अब ये नहीं पता चलता है कि 4 प्लस 2 के स्क्वायर से आया है या माइनस 2 के स्क्वायर से आता है। इसलिए जो है अगर प्लस माइनस दोनों वैल्यू है तो प्लस माइनस वाली वैल्यू ली जाएगी। ठीक, और अगर ये प्लस माइनस वाली वैल्यू ना होती तब फिर हम प्लस 15 सिर्फ इसी को लेते।